हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं जो कि कॉरपोरेट हमारी अकाउंटिंग है उसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो यूज़ करते हैं और उनका पता होना ज़रूरी है जी। इससे पहले कि हम अकाउंटिंग को समझें, अकाउंटिंग प्रोसेस तो हमें पता चल गया कैसे है, लेकिन उसमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आइए हमारा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसमें मेनली 5 एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंक्लूड होंगे। जो हमारा सबसेक्शन 40 ऑफ सेक्शन 2 है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, उसमें सबसे पहले हमारा आता है बैलेंस शीट। दूसरा हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले इसको हम बोलते थे ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी हम इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले क्या होता था कि ये सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जितने भी होते थे ना, मैक्सिमम ये सारे हॉरिजेंटल फॉर्म में हुआ करते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ 2013 ये सारे के सारे वर्टिकल फॉर्म में बनाए जाते हैं। तीसरा हमारा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फोर्थ हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। और फिफ्थ हमारा है एक्सप्लेनेटरी नोट्स। जो ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स हम नीचे देते थे इसको पहले हम बोलते थे वर्किंग नोट्स या शेड्यूल्स, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ 2013 इसको हम बोल रहे हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स। फिर हमारा आता है कि जो शेड्यूल 3 है उसके पार्ट 1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। ये इम्पोर्टेंट है कि पार्ट 1 में तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं और पार्ट 2 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ओके। उसके बाद आप इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए, कोई भी 1% कंपनी है, कोई स्मॉल कंपनी है या कोई डोरमेंट कंपनी है, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, वो बना भी सकती है और नहीं भी। फिर आइए सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 129, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाए हैं वो सारे के सारे ट्रू एंड फेयर रिजल्ट देंगे। दूसरा हमारा होगा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की गई है वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हों। तीसरा हमारा आता है सेल बी प्रेस्क्राइब फॉर्म गिवन इन शेड्यूल 3। जो भी शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का क्या दिया है फॉर्मेट, उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बनाए जाएंगे। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं उनके साथ ऑडिटर्स और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट भी अटैच की जाएगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।